अब जो व्यक्ति अपनी निंदा स्वयं कर चुके हैं उसमें हमारा अलग से राय क्या है? मुख्यमंत्री जी ने ले लिया। जिस बयान को उन्होंने दिया उस बयान को उन्होंने तो वापस ले लिया विधानसभा में ही सार्वजनिक तौर पे। तो जो बयान स्वयं उन्होंने वापस ले लिया उसको किस संदर्भ में देखना? बीजेपी जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो लगातार कह रही है कि आप किसी का हत्या कर दे फिर माफी मांग ले, तो ये तो सही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों का मैं दिखा रहा था ना। एक बात मैं कह रहा हूँ, किसी जातीय समूह का अपमान तो नहीं हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति का तो जरूर अपमान हुआ होगा। उन शब्दों से व्यक्ति जरूर आहत हुआ होगा जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। देखिए, हमारे साथ इस वक्त बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर सिंह लगातार बिहार के किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो। आज भी सुधाकर सिंह हमारे साथ बैठे हैं। आज आपके हाथों में एक पत्र है, ये किस चीज का? ये पत्र नहीं, घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में किसानों के साथ मोदी की गारंटी के भरोसे के साथ यह घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि हम उन राज्यों में 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे बोनस सहित और 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे बोनस सहित। क्या देश के प्रधानमंत्री जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहीं के लिए प्रधानमंत्री हैं कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं? अगर वो देश के प्रधानमंत्री है तो बिहार जैसे गरीब राज्य, किसान जहां माली हालत खराब है, यहां के लोगों को क्यों नहीं यह दाम मिलना चाहिए? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से। अभी आपने थोड़ी देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके द्वारा भी किसानों को परेशान किया जाता है। लगातार जो धान कटनी के बाद जो फसल अवशेष जो पराली है उसको जलाने पर, उसको निष्पादन करने पर लगातार पुलिसिया उत्पीड़न और राज्य प्रशासन के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि आपको किसान सम्मान निधि और सब्सिडी जैसी चीज़ों को हम बंद कर देंगे। इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे किसान अन्नदाता भी हैं और देश के खाद्य सुरक्षा की गारंटी के सजग प्रहरी हैं। उनकी मंशा कहीं भी वायु प्रदूषण फैलाने की नहीं है, लेकिन अगली फसल गेहूं के लगाने के लिए खेत को खाली करना ही पड़ता है। अगर समय से खेत नहीं खाली हुआ तो गेहूं का उत्पादन आधा रह जाता है, जिससे राष्ट्र के खाद्यान्न सुरक्षा पे संकट पैदा हो जाता है। राज्य सरकार के द्वारा क्या किसानों के प्रति लापरवाही की जा रही है? लापरवाही संदर्भ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा की सरकार ने किसानों को सब्सिडी दिया पराली प्रबंधन, अवशेष प्रबंधन के नाम पर, उस तरह से राज्य अन्य राज्य को भी देना चाहिए और केंद्र को मदद करना चाहिए। इसमें सबसे बड़े स्तर पे जो लापरवाही है वो भी भारत सरकार है। भारत सरकार को देना चाहिए जो मदद, वो नहीं दे रही है। वायु गुणवत्ता के नाम पर किसानों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। तो आखिरी सवाल, सरकार ने आरक्षण बढ़ाया है और साथ ही साथ आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, लगातार दलित वोटरों के लिए कह सकते हैं कि कैंपेनिंग कर रही है और जेडीयू का भी भीम संसद होने वाला है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और बीजेपी घेर रही है कि जीतन राम मांझी एक दलित नेता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सदन में उनके लिए कहा है वो दलितों का अपमान है। क्या आप मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांझी जी के लिए कहा वो उनका अपमान किया गया, दलितों का अपमान किया गया? बिहार में आरक्षण सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देने का सर्वानुमति से यह कानून पास है। इसमें किसी का कोई डिसेंट नोट नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उसका कोई डिसेंट नोट नहीं है। सभी लोगों ने सर्वानुमति से इसको दिया है। सवाल वोट की राजनीति का है तो अलग अलग दल, अलग अलग राजनेता विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरीके से इस कार्य को करते हैं, लेकिन जहाँ तक कानून के समर्थन का बात है वो तो साफ विधानसभा में पास कानून है और सर्वानुमति से। मांझी जी पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा उसको आप कैसे देखते हैं? जो उन्होंने कहा विधानसभा के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी, वो पूरा बिहार देखा। उसको कोई अलग से चर्चा इसलिए नहीं करना कि शायद ही बिहार का कोई आदमी न इस बात को देखा हो न इस बात को जाना हो। तो जो चीजें सभी लोगों के संज्ञान में, दलितों का अपमान किया उस बयान से आपको क्या एक बात मैं कह रहा हूं, किसी जातीय समूह का अपमान तो नहीं हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति का तो जरूर अपमान हुआ होगा। उन शब्दों से व्यक्ति जरूर आहत हुआ होगा जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बाकी जातियों के आधार पे मैं इसको खारिज करता हूं कि कोई जाति आधार पे। एक आखिरी सवाल, जनसंख्या नियंत्रण पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान आया सदन के अंदर, खूब बवाल मचा, आपने भी सुना होगा, उस बयान को कैसे देखते हैं आप?
उस बयान को तो वापस मुख्यमंत्री जी ने ले लिया। इस जिस बयान को उन्होंने दिया उस बयान को उन्होंने तो वापस ले लिया विधानसभा में ही सार्वजनिक तौर पे। तो जो बयान स्वयं उन्होंने वापस ले लिया उसको किस संदर्भ में देखना? बीजेपी जितनी भी विपक्षी पार्टी है हाँ। वो लगातार कह रही है कि आप किसी का हत्या कर दे फिर माफी मांग ले, तो ये तो सही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों का मैं दिखा रहा था ना कि किस तरीके से वोट की राजनीति में ठगने के लिए जिन राज्यों में चुनाव है किसानों को 1000 रुपया बोनस दे रहे हैं, लेकिन बिहार को क्यों नहीं दे रहे हैं? भारतीय जनता मेरा सवाल है क्या नीतीश कुमार ने जो आपका कहा क्यों है? सवाल तो आपका भारतीय जनता पार्टी का था। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है और मेरा सवाल ये है कि आपका व्यक्तित्व रूप से क्या विचार है उनके उस बयान पे, क्या उस तरीके का बयान आना चाहिए था, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा मुख्यमंत्री ने कि इस तरह का बयान मुझे नहीं देना चाहिए, मैं स्वयं अपनी निंदा करता हूं। अब जो व्यक्ति अपनी निंदा स्वयं कर चुके हैं उसमें हमारा अलग से राय क्या है? अब उस बयान पर वो कायम रहते कि नहीं जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है, तब हमारी राय होती। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे, उनसे तमाम बातचीत हो रही थी। तब तक के लिए धन्यवाद। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।